अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नारायण। भगवान अपने प्रिय उद्धव को शिष्य के रूप में स्वीकार करके तत्व ज्ञान का उपदेश प्रारंभ करते हैं। उद्धव जी जिज्ञासु हैं, परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को जानना चाहते हैं। संयोग और वियोग, इनसे प्राप्त होने वाले सुख और दुख से ऊपर उठना चाहते हैं। ये जगत क्या है, त्रिगुणों का विस्तार क्या है, ये जीव क्या है, इसका बंधन और मोक्ष क्या है, ये वर्णाश्रम व्यवस्था क्या है, गुण और दोषों का स्वभाव क्या है, इस तरह के सारे प्रश्न उद्धव जी भगवान से पूछते जाते हैं और करुणा निधान परमेश्वर उन सारे प्रश्नों का क्रम से उत्तर देते जाते हैं। ये वो प्रश्न हैं जो हर साधक के मन में कभी न कभी जरूर उपस्थित होते हैं। हुए होंगे अथवा भविष्य में होंगे अथवा वर्तमान में हैं। जीव प्रश्नों से रहित तभी होता है जब अपने अधिष्ठान स्वरूप में उसको विश्रांति मिल जाती है। परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान का भी विभाग इसमें आया है। तो परोक्ष ज्ञान होने पर, संशय रहित प्रमा होने पर भी विपर्य की निवृत्ति न होने के कारण, प्रतिबंधों की उपस्थिति होने के कारण, जो ब्रह्मा अनुभव अवसान पर्यंत जो एक प्रमा है, ब्रह्मात्मैक्य बोध की अनुभव पर्यवसायी जो प्रमा है, वह जब तक नहीं उपलब्ध होती है तो कोई न कोई प्रश्न कभी भी खड़ा हो सकता है। सर्वथा प्रश्न राहित्य नहीं हो सकता है, संभावना बनी रहती है। इसलिए उन सभी संभावित प्रश्नों के उत्तर उद्धव जी को निमित्त बनाकर समस्त जीव मात्र पर और विशेषतः विचार मार्ग के साधकों को की बुद्धि को प्रकाशित करने के लिए और उसके भ्रम का अपनोदन करने के लिए यह संवाद है। यह एक निश्चित सिद्धांत मान लेना चाहिए कि परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान में भेद होता है। पंचदशी कार ने इसको चित्रदीप प्रकरण में विस्तार से इस पर विचार किया है। जो सिद्धांत है वेदांत का, मूल सिद्धांत है, कहीं कहीं पर यह बात आती है कि ज्ञान में परोक्षता और अपरोक्षता का विभाग उचित नहीं है। जैसे रज्जु में सर्प का दर्शन होता है तो वो भ्रम सिद्ध है। रज्जु में सर्प ज्ञान भ्रम ज्ञान है और उस भ्रम का
उस भ्रम ज्ञान का जो अधिष्ठान है वो रज्जु नहीं है, वो बुद्धि है। रज्जु में जो सर्प का दर्शन हो रहा है वहाँ प्रतीयमान सर्प का अधिष्ठान रज्जु है, लेकिन वास्तविकता ये है कि वह रज्जु अपने भ्रम सर्प ज्ञान सहित हमारी बुद्धि में है। वह भ्रम ज्ञान भी हमारी बुद्धि में है और वह रज्जु ज्ञान भी हमारी बुद्धि में ही है। तब हमें रज्जु दर्शन से जब सर्प ज्ञान के भ्रम की निवृत्ति हो जाती है, तब वेदांत का ही एक प्रस्थान ये कहता है कि अब इसमें आवृत्ति की क्या आवश्यकता है। जब एक बार हमको ये ज्ञान हो गया कि वहाँ पर सर्प नहीं है, तो सर्प ज्ञान जनित जो भ्रम है, जो उसके कार्य हैं, भय है, उसकी निवृत्ति तत्क्षण हो जाती है। अब रज्जु में सर्प नहीं है इसकी आवृत्ति करना ये उपासना कोटि में तो आ सकता है, ज्ञान में आवृत्ति नहीं होती है। ये बिल्कुल एक सीधा युक्ति सम्मत सिद्धांत दिखाई देता है। यदि मुझे ये मालूम है कि मैं मनुष्य हूँ तो मुझे दिन भर याद नहीं करना है कि मैं मनुष्य हूँ। जो ज्ञान होता है उसको आवृत्ति की अपेक्षा नहीं हुआ करती है। ये तो प्रत्यक्ष ज्ञान में ही सही है, अनुमान में भी सही है, अर्थापत्ति में भी यही है। बुद्धि में एक बार प्रमा बन गई तो उसकी आवृत्ति की आवश्यकता नहीं है। ये बिल्कुल एक सैद्धांतिक वेदांत का मत है। लेकिन इसी वेदांत प्रस्थान में भगवान भाष्यकार ने भी और गीता जी में भी भगवान ने और समस्त शास्त्रों में यह बात आई है कि ब्रह्म विद्या जो है, ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म प्रमा है, उसमें परोक्षता और अपरोक्षता रहती है। संशय रहित ज्ञान होने पर भी प्रतिबंध होने के कारण विपर्य की निवृत्ति नहीं होती है और इसलिए प्रमा अनुभव पर्यवसायी नहीं हो पाती। तो उस प्रमा का जो फल है उससे ये बात सिद्ध होती है। ब्रह्म प्रमा का फल क्या है? शोक और मोह की आत्यंतिक निवृत्ति हो जानी चाहिए, भय आदि की निवृत्ति हो जानी चाहिए, जन्म मरण का जो भ्रम है वो टूट जाना चाहिए, समदृष्टि हो जानी चाहिए, राग द्वेष शून्य बुद्धि हो जानी चाहिए और एक अहर्निश आनंद इस उपाधि में उपलब्ध होते रहना चाहिए, भले ही वो बाधितानुवृत्ति से हो। ब्रह्म प्रमा हो और उपाधि में दुख छाया रहे, माने हमारी बुद्धि में चिंता और दुख छाया रहे, और फिर हम ये कहें कि ये जो चिंता है और दुख है ये मेरा धर्म नहीं है, मैं तो इससे असंग हूँ। सैद्धांतिक सत्य है कि चाहे आनंद हो, सुख हो या चिंता और भय हो, अधिष्ठान आत्मा दोनों से असंग है, क्योंकि समाधि और विक्षेप दोनों का अधिष्ठान होती है आत्मा। वो समाधि से समाधिशील नहीं होती, विक्षेप से विक्षेपवान नहीं होती, है बात सत्य है। लेकिन प्रमा तो होवे। प्रत्यगात्म स्वरूप जो जीव है यह अपने स्वरूप में ब्रह्म ही है। इस बात में, इस ज्ञान में हमें कोई संशय नहीं है। शास्त्र प्रमाण से सिद्ध है, गुरु वाक्य से सिद्ध है, हमने मनन करके भी ये जाना और हमने ये मान लिया, और उसमें कोई संशय नहीं है कि यह अहम अस्मि के रूप में उपलब्ध होने वाला जीव अपने स्वरूप में आनंद ही है। तो ज्ञान तो हो गया, लेकिन प्रतिबंध होने के कारण
विपर्य वृत्ति की उपस्थिति होने के कारण उस ज्ञान की मानो विस्मृति होने लगती है। और ऐसा बहुत दृष्टांतों में आपको मिलेगा। इसलिए फिर ये अनिवार्य हो जाता है, आवश्यक हो जाता है कि संशय रहित प्रमा होने पर भी हमें उसके विपर्य की निवृत्ति के लिए अभ्यास करना होता है, दृढ़ अभ्यास करना होता है। अहर्निश अपनी बुद्धि को उस प्रमा से भरे रहना होता है और यह अभ्यास ही उस विपर्य को निवृत्त करता है और फिर स्वयं भी निवृत्त हो जाता है। तब एक सहज अवस्था की उपलब्धि होती है। तो यह परोक्ष और अपरोक्ष विभाग वेदांत प्रस्थान में स्वीकार्य है और भगवान भाष्यकार का यही मत है। 18वें अध्याय में इसकी आवश्यकता पर भगवान भाष्यकार ने बल दिया है। गीता जी में भगवान ज्ञान और विज्ञान शब्द का प्रयोग करते हैं। संभवतः 3 बार ये शब्द गीता जी में आया है, ज्ञान विज्ञान सहितम। तो ज्ञान शास्त्र आदि का संशय रहित पदार्थ ज्ञान और विज्ञान माने अनुभव पर्यवसायी प्रमा। यही अर्थ भगवान भाष्यकार ने गीता जी में सर्वत्र किया है। इन्हीं शब्दों का प्रयोग भागवत में भी हुआ है और अन्य ग्रंथों में भी हुआ है। तो हम लोगों को यह निश्चित मान लेना चाहिए कि यदि अपने ज्ञान में संशय नहीं भी है, लेकिन उसका उचित परिणाम जीवन में नहीं है, इस उपाधि में उसकी अभिव्यक्ति नहीं है, बुद्धि में समदृष्टि नहीं है, आनंदोपलब्धि नहीं है, चिंताएं और भय व्याप्त हैं, तो अभी विपर्य विद्यमान है या यूं कहिए प्रतिबंध विद्यमान है। और उसी प्रतिबंध की निवृत्ति के लिए अहर्निश पढ़े पढ़ाए ग्रंथों को बार बार पढ़ा जाता है, सुनी सुनाई गीता जी को बार बार सुना जाता है और उन्हीं सिद्धांतों का बार बार चर्वण किया जाता है। और आप जानते ही होंगे, कितने बार भी आप उस विषय को अपनी बुद्धि में लाएं, हर बार वो एक नवीन रस की उत्पत्ति करती है, उसमें नवीनता होती है। उपन्यास पढ़ के आप थक सकते हो, गीता पढ़ के आप कभी नहीं थकते हो। वही श्लोक आप 10 बार 20 बार 1000 बार पढ़ोगे, उस कभी रस शून्य नहीं होता वो, क्योंकि बुद्धि जब जब उस वृत्ति को धारण करती है, इन शब्दों का आश्रय लेके वह बुद्धि जब तदाकार होती है, तो वह अपने आनंद स्वरूप आत्मा को स्पर्श करती है और उसके स्पर्श से आह्लादित होती है, प्रमुदित होती है, प्रसन्न होती है। और उसी की अभिव्यक्ति करना यही समस्त जीवों की चिर अभिलषित आकांक्षा है। इसलिए आप कितने बार भी सुनो भगवान की कथा को, कितने बार भी उसी श्लोक का अध्ययन करो, वो हर बार हमको अपने अंतर्मुखी करते हुए हमको अपने आनंद स्वरूप आत्मा के साथ स्पर्श कराती रहती है और इसलिए उसका अभ्यास होता रहता है। तो हम सभी लोगों को जो भी विपर्य प्रतिबंध विद्यमान है, उनको इसी प्रकार से दूर करना चाहिए। उद्धव जी भगवान के सन्मुख हैं। भगवान उन्हीं विषयों को अब अपने सुंदर ढंग से फिर से उद्धव जी को समझाते हैं। जो उपदेश प्रारंभ करते हैं वो सीधे पारमार्थिक ज्ञान से शुरू करते हैं। सर्वभूत सुहृत् शांतो ज्ञान विज्ञान निश्चयः पश्यन् मदात्मकं विश्वं न विपद्येत वै पुनः
7वें अध्याय का 12वां मंत्र है, श्लोक है। कहते हैं उद्धव, सर्वभूत सुहृत शांतः ज्ञान विज्ञान निश्चयः। अपनी बुद्धि को ज्ञान और विज्ञान से दृढ़ कर लो। सर्वभूतों में तुम्हारी उपस्थिति है। मदात्मकम विश्वम पश्यन्, यह विश्व सर्वात्मक रूप आत्म रूप है। ऐसा विश्व को देखते हुए मानो एक आत्मा ही अपने आप को इस नाना प्रपंच के रूप में उपलब्ध करा रही है। यहाँ ऊंचे नीचे का, छोटे बड़े का, विद्या अविद्या का, ये सारे भेद व्यावहारिक हैं, पारमार्थिक बिल्कुल नहीं हैं। एक अद्वय आत्मा में नानात्व की जो उपस्थिति है वो कभी पारमार्थिक सत्य नहीं हो सकती। एक सागर में उठने वाली जितनी लहरों का आनंद है और उसमें छोटापन बड़ापन है, वह केवल बुद्धि का भ्रम है, व्यावहारिक हो सकता है, पारमार्थिक नहीं होता है। आत्मवस्तु जो विज्ञान है, या यूं कहिए जो ज्ञान वस्तु है, उसी का नाम आत्मा होता है। आत्मा के जो लक्षण हैं उसमें उसका सर्वाधिक अंतरंग लक्षण है कि वह ज्ञान स्वरूप है, विज्ञप्ति स्वरूप है। तो इस जड़ कार्यकरण संघात में सब कुछ अचेतन है, चेतन उसमें आगंतुक है। जो चेतना आगंतुक है इस कार्यकरण संघात में, उसी चेतना का नाम है ज्ञान, विज्ञप्ति। जो हमारे अंतःकरण में नित्य निरंतर अपने को उपलब्ध कराती रहती है जब तक ये कार्यकरण संघात है। इसी अद्वय ज्ञान का नाम ही ब्रह्म है। वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं यत् ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते। भागवत जी में जो आत्मा का लक्षण किया है प्रारंभ में ही, वो यही किया है कि अखंड जो ज्ञान धारा है, धारा शब्द नहीं लगेगा, अखंड जो ज्ञान वस्तु है उसी का नाम आत्मा है। यह जो ज्ञान वस्तु है, इसी के कारण सब कुछ जाना जा रहा है, सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। इसी में पूरा दृश्य प्रपंच अपने आप को उपलब्ध कराने में समर्थ हो रहा है। यह जो अखंड ज्ञानात्मक वस्तु है, इसी का नाम आत्म वस्तु है। अब जितने भी लक्षण बताए जाएंगे वह इस ज्ञान वस्तु के बारे में ही बताया जाएगा। ये सर्वाधिष्ठान है, यह असंग है, यह भेद से रहित है, यह अजन्मा है, यह शाश्वत है, यह अविनाशी है। जितने भी लक्षण आएंगे उसको वो किसके बारे में है? परोक्षता की निवृत्ति करने के लिए इन लक्षणों का ज्ञापन ख्यापन किया जाता है। जब हम कहते हैं आत्मा असंग है, तो इतना अभ्यास हो जाना चाहिए, आत्मा असंग है माने एक आत्मा है जो असंग है, ऐसा नहीं। बुद्धि तुरंत एक आत्मा है ऐसे परोक्षता का निर्माण कर लेती है, फिर यह आत्मा असंग है, ऐसा नहीं। पहले दृष्टि जानी चाहिए कि यह ज्ञानात्मक जो एक वस्तु है,
यह ज्ञानात्मक वस्तु का नाम ही आत्मा है। और यह जो ज्ञानात्मक वस्तु है इसमें इदंता नहीं है। जैसे ही इसमें इदंता डालेंगे परोक्षता आ जाएगी, क्योंकि इदंतत्व ही परोक्षत्व है। जैसे ही वस्तु इदम होती है वो परोक्ष हो जाती है। यह ज्ञान वस्तु, कहने को ये कहा जा रहा है यह ज्ञान वस्तु, यह शब्द की मर्यादा है, वाणी की मर्यादा है। लेकिन जब हम कहें यह ज्ञान वस्तु, प्रमा क्या बननी चाहिए? मैं। यह ज्ञान वस्तु अहम अर्थ के साथ जुड़नी चाहिए, इदम अर्थ के साथ नहीं। जैसे ही यह अहम अर्थ के साथ जुड़ेगी ज्ञान वस्तु, उस समय जब हम लक्षणों का आरोप करेंगे वही निधिध्यासन हो जाएगा। यह ज्ञान वस्तु असंग है, मैं असंग हूँ, निधिध्यासन हो गया, अभ्यास हो गया। तो इस तरह से पुनः पुनः श्रवण करते हुए अपनी बुद्धि को अपरोक्षता की ओर ले जाते हुए निरंतर इस पर दृष्टि बनाए रखनी चाहिए, इसका अभ्यास करना चाहिए। इसीलिए शास्त्रों का बार बार श्रवण मनन किया जाता है। तो हे उद्धव, मदात्मकं विश्वं पश्यन् न विपद्येत वै पुनः, तुम फिर इस झंझट में नहीं पड़ोगे। इस नानात्व के झंझट से तुम बाहर निकल जाओगे, माने तुम्हारी बुद्धि बाहर निकल जाएगी। कब? मदात्मकं विश्वं पश्यन्। यह विश्व जो है वो जड़ात्मक नहीं है, भूतात्मक नहीं है, त्रिगुणात्मक नहीं है, मदात्मक है, आत्म रूपात्मक है। जब ऐसी प्रमा बनेगी तो न विपद्येत वै पुनः, फिर वह इस नानात्व रूपी भ्रम में नहीं आएगी। ऐसे सारे प्राणियों का सुहृत शांतात्मा मैं हूँ, इस ज्ञान माने परोक्षता से, संचय रहित ज्ञान से, और विज्ञान माने अनुभव पर व्यवसाय बनाते हुए इति निश्चय, इसी प्रमा का जो दृढ़ीकरण है यही तुम्हें उस परम तत्व की ओर ले जाने वाला है, प्रपंच से बाहर कर देने वाला है। इसलिए तुम इस पर ध्यान दो। तो 7वें अध्याय में 12 श्लोकों तक भगवान ने मानो उद्धव जी को तैयार कर दिया। पहले बोले थे कि प्रतिबंध में है आसक्ति। तो जो विपर्य है ना, भगवान की दृष्टि में सबसे बड़ा विपर्य जीव के लिए क्या है? आसक्ति। उस पर दृष्टि डाले, क्योंकि जब आसक्ति होगी तो वो इदम के साथ संबंध को दृढ़ करेगी। ये बिल्कुल पक्की बात है। आसक्ति का मतलब ही यही है, इदम के साथ संबंध का मजबूत होना, माने ब्रह्म ज्ञान का मजबूत होना। और जब यही आसक्ति समदृष्टि वाले परमात्मा, माने अपनी आत्मा, माने यह ज्ञान वस्तु, जब भी वेदांत प्रस्थान में आत्मा का नाम आए, ब्रह्म का नाम आए, परमात्मा का नाम आए, इतना अभ्यास हो जाना चाहिए कि तत्क्षण सारी परोक्षता की निवृत्ति होके दृष्टि चली जाए इस ज्ञान वस्तु पे जो अहम से अभिन्न है। तो अहम से अभिन्न यह ज्ञान वस्तु क्या है? समदर्शी है। इसमें क्या करो? आसक्ति करो, आवेश मन को प्रविष्ट कराओ। तो तब यह अभ्यास तुम्हें कहाँ ले जाएगा? मदात्मकम विश्वम पश्यन्। फिर यही ज्ञान वस्तु विश्व की आत्मा है, आधार है, समस्त भेदों से रहित है, अहम अर्थ से अभिन्न है, ऐसा निश्चय होगा और फिर संसार की प्राप्ति तुमको नहीं होगी।
तो इन 12 श्लोकों में एक भूमिका सी बना दी भगवान ने कि हम तुमको क्या बताने वाले हैं, विस्तार क्या होने वाला है। अब उद्धव जी जरा प्रश्न शुरू करते हैं अपने, ठीक है। उद्धव उवाच, क्या प्रश्न, कैसे प्रश्न करते हैं कि योगेश योग विन्यास योगात्मन्न योग संभव निःश्रेयसाय मे प्रोक्तः त्यागः संन्यास लक्षणः। संबोधन देखो, हे योगेश, हे योग विन्यास, हे योगात्मन्न, हे योग संभव। जिससे प्रेम होता है उसके लिए संबोधन भी बहुत सुंदर सुंदर निकलते हैं। आप योगेश हैं, योगेश का मतलब है जितने भी साधन हैं, योग हैं, उनका फल देने वाले हैं, इसलिए आप योगेश हैं। योगा नाम ईशः। जितनी भी हम साधनाएं करते हैं, तपस्या करते हैं, उनका जो भी फल बनता है वह फल को देने वाले प्रभु आप हैं। कर्म फलदाता हैं, यहाँ उद्धव जी कह रहे हैं आप योग के भी फलदाता हैं। हमारी तपस्याओं को उनका उचित फल देने वाले प्रभु, योग के गूढ़तम न्यासों को जानने वाले प्रभु, योग विन्यास। जो योग की साधनाएं होती हैं उसमें न्यास किए जाते हैं, उन न्यासों को जानने वाले प्रभु, माने योग के रहस्य को जानने वाले प्रभु। और योग आत्मन, योग की आत्मा, आधार आप ही हैं। माने जितने भी योग किए जाते हैं वो किसकी प्राप्ति के लिए किए जाते हैं, बोले आपकी। इसलिए आप समस्त योगों की आत्मा हैं। अब चाहे कर्म योग की आत्मा हो, उपासना योग की आत्मा हो, ज्ञान योग की आत्मा हो, हठ योग की आत्मा हो, ठीक है, कितने भी प्रकार के जो योग हो सकते हैं, उनका आधार कौन है, बोले आप ही हो। किस रूप में? क्योंकि सारे योगों का पर्यवसान कहाँ है? आनंदोपलब्धि में। तो सारी की सारी साधनाएं अंततो गत्वा पर्यवसित कहाँ होती हैं? उसका लक्ष्य एक ही है और उसका नाम है आत्मा, उसका नाम है प्रभु। तो चाहे जितने योग हों, चाहे दुष्ट योग हो, चाहे सुयोग हो, सारे योगों की प्रभु आप आत्मा हैं। और योग संभव, जितने भी योग इस दुनिया में हैं, इस धरती में हैं, वो सब कहाँ से आए हैं? आपसे ही आए हैं। सारे योगों की उत्पत्ति भी आपसे हुई है, इसलिए योग संभव ऐसे प्रभु को संबोधन किया है। सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यद्धं वः अस्तु इष्टकामधुक्, वोस्त्विष्टकामधुक् है। हाँ, एषः वोस्तु इष्टकामधुक्। बढ़िया। जब यह सृष्टि मैंने बनाई, भगवान क्या कहते हैं, तब मैंने तुम्हें एक बड़े विलक्षण योग से संपन्न कर दिया। सहयज्ञ, जाओ मनुष्यों, यज्ञ की भावना से अपना जीवन जियो और निःश्रेयस की भी और अभ्युदय की भी प्राप्ति करो। भ्रमात्मक प्रपंच में भी उत्कर्ष को प्राप्त हो और पारमार्थिक प्रपंच में भी उत्कर्ष को प्राप्त हो। ये जो भ्रमात्मक प्रपंच होता है ना, इसमें भी उत्कर्ष की प्राप्ति होती है ना, उसको अभ्युदय बोलते हैं। और जो पारमार्थिक वस्तु है उसमें अवस्थान को निःश्रेयस बोलते हैं। बोले जाओ, यही साधन है, सृष्टि के आदि में मैंने बनाया है। योग संभव, जितनी भी साधनाओं की या पद्धतियों का जन्म होता है, वो सबके जन्मदाता आधार कौन है? प्रभु। हमारे चित्त में जो भी वृत्ति उठती है, जो भी कल्पना उठती है, ठीक है,
उसका आधार प्रभु है। हमारी अपनी कोई स्वतंत्र कल्पना नहीं होती। इसको आधार बना के हमारे पूज्यपाद करपात्री जी महाराज ने एक बड़ा सुंदर सिद्धांत निकाला। बोले तुम कोई भी कल्पना कर लो, वो किसी न किसी कल्प में इन अनंत कोटि ब्रह्मांडों में पहले हो चुकी है और आगे होने वाली है। ऐसे महापुरुष लोग सिद्धांत निकालते हैं। माने आप जिसको फैंटेसी बोलते हो ना, इमेजिनेशंस बोलते हो, डे ड्रीमिंग्स बोलते हो, चित्त में उठने वाली हर एक वृत्ति, चाहे उसका संबंध प्रमाण से हो और चाहे बिल्कुल कल्पनाओं से हो, ऐसा कह लो। कल्पनाएं भी अनुमान प्रमाण के आश्रय से होती हैं। अनुमान प्रमाण का ही विस्तार है कल्पनाएं। कभी विचार कीजिएगा इस पर। अच्छा, तो कोई भी कल्पना उठा लो, बोले ये किसी न किसी कल्प में हो चुकी है और किसी न किसी कल्प में होने वाली है। इसको आधार बना के वेदों का जो अपौरुषेयत्व है ना, उसके एक पूर्व पक्ष का निराकरण किया। जैसे नचिकेता की कथा आती है, ठीक, तो अब वेद जो है इतिहास हो जाएंगे। अगर वेदों में ऐतिह्य प्रमाण लग गया, माने इतिहास की बात आ गई, तो वेद अपौरुषेय नहीं रहेंगे, भगवान की वाणी सिद्ध नहीं होंगे। और वेदों में उपाख्यान तो बहुत आते हैं। तब करपात्री जी ने उसकी संगति लगाई। वेदों में जो बात आई है वह आगामी कल्पों में घटने वाली घटना है, माने वो इतिहास में बदलेगी। ये सब थोड़ी दूसरी टाइप की बातें हैं। माने वो कल्पना जिसको हम कह रहे हैं, उपाख्यान कह रहे हैं। वेद अगर उपाख्यान भी करता है तो वो किसी इतिहास का आश्रय लेके करेगा, दृष्टांत का आश्रय लेके करेगा, तो अपौरुषेय नहीं रहेगा, याद रखिएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, वेद सर्वज्ञ हैं, सर्वार्थ प्रकाशक हैं, सर्वज्ञ हैं, इसलिए वह किसी न किसी कल्प में घटने वाली घटना है जिसको आप उपाख्यान कह रहे हो। खैर, कहने का मेरा तात्पर्य यह है प्रस्तुत विषय में कि हमारे मन में जो भी वृत्ति उठेगी वो पहले उठ चुकी है, संस्कार में पड़ी हुई है और वही बाहर आती है। कुछ भी नया नवीन नहीं हो सकता, यहाँ पे कभी नहीं हो सकता। तो योग संभवः, प्रभु जितने भी योग साधन हैं, जितने भी होंगे, वो सब के सब आप से ही आते हैं, आप में ही स्थिर रहते हैं, आपको ही लक्ष्य करते हैं और आप में ही विलीन हो जाते हैं। और ध्यान रखना, ये आप कौन है? ज्ञान वस्तु आत्मा। इसीलिए तो ये अपरोक्ष ज्ञान बड़ा दुर्लभ है। इन सब के आश्रय एक प्रभु हैं, बुद्धि बड़े आराम से निश्चिंत हो जाती है। हाँ, एक सर्वज्ञ प्रभु हैं, सबके आश्रय नहीं, वो तो ठीक है, औपाधिक रूप से वो भी ठीक है। यह आत्मज्ञान वस्तु है ना, यही सबका आश्रय बनी हुई है, जो अहम अर्थ से अभिन्न है। इसलिए हे प्रभु, आप कैसे हैं, 4 संबोधनों में भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन उद्धव जी ने कर दिया। निःश्रेयसाय में प्रोक्ता त्याग संन्यास लक्षण। प्रभु, आपने हमको संन्यास लक्षण वाले त्याग के बारे में बताया। किसके लिए बताया? निःश्रेयसाय, जिससे मेरा कल्याण हो सके, इसलिए आपने त्याग का उपदेश किया। संन्यास लक्षण वाले त्याग का आपने हमको उपदेश किया है प्रभु। लेकिन बोले क्या हुआ? ये लेकिन ही तो सबसे बड़ी मुसीबत होती है। बहुत सुंदर बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहाँ आपने किसी भी वाक्य में लेकिन लगाया, पूरे वाक्य का सत्यानाश कर दिया, पूरे वाक्य का। खाना बहुत अच्छा बना है,
नो डाउट बहुत अच्छा बना है, लेकिन अब जहाँ उसमें लेकिन आया पूरा चौपट मामला। यही यहाँ पर भी कह रहे हैं, प्रभु आपने बड़ी अच्छी बात बताई है, आत्मकल्याण का साधन बताया, लेकिन त्यागोऽयं दुष्करो भूमन् कामानां विषयात्मभिः सुतरां त्वयि सर्वात्मन् न भक्तैरिति मे अभक्तैरिति मे मतिः। बहुत प्रभु आपने अच्छा साधन बताया, लेकिन हे भूमन अयम दुष्करः, ये त्याग करना कोई आसान काम है क्या? कामानां विषयात्मभिः, विषय में उलझी हुई बुद्धि के लिए क्या यह त्याग करना प्रभु आसान काम है? मुझे नहीं लगता है कि इस अहम और मम भाव को कोई व्यक्ति, कोई जीव बड़ी आसानी से छोड़ सकता है। ये तो मुझे बहुत कठिन लगता है। ये जो आपने त्याग का उपदेश किया, ये बहुत कठिन लगता है। ये बिल्कुल जीव को केंद्र में बना के मानो उद्धव जी प्रश्न पूछ रहे हैं। युक्तियों से सर्वथा सिद्ध हो जाता है कि त्याग में सुख है, ठीक है, लेकिन मौका पड़ने पर हो पाता है क्या? मौका पड़ने पर प्रायः नहीं हो पाता है। बुद्धि तो मान रही है बिल्कुल, त्यागे सर्वथा सुखम। भर्तहरि जी ने जब कहा यह त्यागे सर्वथा सुखम, वैराग्य सर्वथा सुखम, वैराग्यमेव अभयम, हमको भी लगता है आसक्ति करने से दुख होता है। जिससे हमने एक संबंध बनाया और उस संबंध को हमने आसक्ति का रूप दिया, वो फिर हमको रुलाता है। तो भाई ये आसक्ति दुख देती है तो छोड़ दो ना आसक्ति करना, वो होता नहीं। त्याग छोड़ दो, त्याग कर दो भाई, क्या है? नहीं, बिल्कुल नहीं, हो नहीं पाता। उसको छू रहे हैं प्रभु, ये तो बड़ा दुष्कर काम लग रहा है जो आप बताते हो। और सत्यस्य ते स्वदृशात्मनात्मनो अन्यम वक्तारमीश विबुधेष्वपि नानुचक्षे। प्रभु हमको लगता है ये इतना सुंदर मौका में उपलब्ध हुआ है अवसर, क्योंकि आप जैसा वक्ता मिलने वाला नहीं हमको। देवताओं में भी मैं दृष्टि डालता हूँ तो आपके जैसा समझाने वाला मिलेगा नहीं, और आज आप समझाने के लिए स्वयं उद्यत हैं, स्वयं आप समझाना चाहते हैं, ये बड़े सौभाग्य की बात है। तो आपके जैसा वक्ता नहीं मिलने वाला है, और हम लोगों को जोड़ लेना चाहिए कि उद्धव जी जैसा श्रोता नहीं मिलने वाला है। भगवान की वाणी भी तब खुलती है जब उनको उद्धव जी जैसा कोई श्रोता मिलता है। उनका प्रेम भी तब प्रकट होता है जब उनको गोपियाँ और यशोदा जैसे भक्त मिलते हैं। ठीक है, तभी भगवान से जो कुछ अभिव्यक्त होना चाहिए वो तभी अभिव्यक्त होता है जब उसको एक आधार भूमि मिलती है उपलब्ध होने के लिए। इसको सीधे अंदर ले चलिए, क्योंकि यहाँ तो वेदांत मीमांसा होनी है। आत्मा के जो गुण हैं, ठीक है, असंगता आदि जो आत्मा के गुण हैं ना, ये त्रिगुणों के दायरे में नहीं आते हैं। ये बात आगे आएगी, इस पर विचार कीजिएगा। जैसे असंगता है ना, तो असंगता एक गुण है। अब गुण होने से वो त्रिगुणात्मक हो गया, और त्रिगुणात्मक होने से प्रपंच का हिस्सा हो गया। ठीक है, तो असंगता आत्मधर्म कैसे होगा? फिर वो तो प्रपंच धर्म हो गया ना। भले वह प्रपंच धर्म लक्षण बनता हुआ हमें आत्मस्वरूप की ओर ले जाए, ये बात ठीक है, लेकिन असंगता आत्मधर्म है कि गुण धर्म है? ज़्यादा कठिन तो नहीं हो रहा है ना? आत्मा असंगता जो है वो आत्मधर्म है। ये बात आगे आएगी।
स्वरूप, निर्धर्मक आत्मा का वो स्वरूप है, इसलिए वह गुण त्रिगुणों के दायरे में नहीं आते हैं। बुद्धि में अवतरित होने पर भी वह त्रिगुणों के दायरे में नहीं आते हैं और इसीलिए त्रिगुणातीत आत्मा में अवस्थान करा देते हैं। यह असंगता, आत्म धर्म वाली असंगता जब बुद्धि में, सात्विक बुद्धि में अवतरित होती है तब वो वृत्ति का रूप ले लेती है और तब हमें असंग होने का अनुभव कराती है। ठीक है, तो असंग आत्मा ने अपने आप को उपलब्ध कराया अपनी असंगता के साथ। कब? जब उसको सात्विक बुद्धि मिली। ठीक, सात्विक बुद्धि वो आधार भूमि है जहाँ आत्मधर्मिता की असंगता उपलब्ध हो जाती है और हमको असंगता का अनुभव होता है। ऐसे ही आनंद धर्मिता, ये आत्मधर्म है। ठीक, और राग द्वेष रहित अंतःकरण में आत्मा की आनंद धर्मिता उपलब्ध होने लगती है, क्योंकि उसको उपलब्धि का द्वार मिल गया। ये हैं प्रभु के अवतार। कहाँ? बुद्धि में। ये आत्मधर्मिता, असंगता आदि जो दिव्य गुण हैं, यहाँ तक कि भक्ति। आप जरा भागवत जी के महात्म्य का स्मरण कीजिए, जहाँ पर भगवान ने कहा, वो जहाँ पर वह श्लोक आया है, सद्रूपाम त्वाम ससर्ज। जब चिन्मयी भक्ति है ना, उसको वहाँ पे क्या कहा है? सच्चिदानंद जो स्वरूप है ना, चित स्वरूप परमात्मा ने सत्स्वरूप भक्ति को उत्पन्न किया। ये वचन है, गुरु जी ने इस पर बहुत विस्तार से समझाया है, किसी भागवत में सुनिएगा। तो भक्ति एक वृत्ति भी है, ठीक है, और भक्ति आत्मधर्म भी है। ये मैं प्रमाण से बोल रहा हूँ, बाद में चर्चा कर लीजिएगा कोई प्रश्न हो तो। भक्ति भी आत्मधर्म है। प्रकट कहाँ होगा? शरणागत बुद्धि में। जब हमारी बुद्धि हमारे सुने हुए परमात्मा में दृढ़ विश्वास करते हुए अनन्य शरणागत भाव को प्राप्त हो जाएगी, शरण में चली जाएगी, और वो शरणागति बढ़ जाएगी हमारे अभ्यास से। यह भक्ति की वृत्ति गुणात्मिका है। ये हम पैदा कर रहे हैं, ये हम बना रहे हैं। कि हम शास्त्र श्रवण कर रहे हैं, शास्त्र सुन रहे हैं, गुरुवाक्य सुन रहे हैं, भक्तों का चरित्र पढ़ रहे हैं, जीवन देख रहे हैं, तो हमारे मन में भी एक वृत्ति का संचार हो रहा है, एक वृत्ति का निर्माण हो रहा है। इस वृत्ति के निर्माता कौन है? हम हैं, अहम है। परिच्छिन्न अहम इस वृत्ति का निर्माता है, जो अपने अंतःकरण में इस बुद्धि वृत्ति का निर्माण कर रहा है। लेकिन जब ये भूमि पूरी हो जाती है, वह अंतःकरण जब इस योग्य हो गया, तब उसमें क्या होगा? चिन्मयी भक्ति का प्रादुर्भाव होगा। ध्यान रखिएगा, वो आत्मधर्म है, वो हमारा बनाया हुआ नहीं है। हमारी बनाई हुई वृत्ति जो उपासना और भक्ति का रूप लेती है, वह किसी काल में घटती है और किसी काल में बढ़ती है। जब हमको सत्संग मिलता है, उचित माहौल मिलता है, हमारी भक्ति बढ़ जाती है। संतों का दर्शन होता है, भक्तों का दर्शन होता है, उचित माहौल मिलता रहता है, हमारी भक्ति की वृत्ति बढ़ती जाती है। और जैसे ही हम इस माहौल से दूर होते जाते हैं, हमारी भक्ति की वृत्ति घटती जाती है। ये गुणात्मिका भक्ति है। लेकिन जब इसका अभ्यास पक जाए तो चिन्मयी भक्ति, सन्मयी भक्ति उस अंतःकरण में अवतरित हो जाती है।
उसको बोलते हैं दिव्य प्रेमा भक्ति। वो फिर चैतन्य महाप्रभु, मीरा जी, एकनाथ जी, तुकाराम जी, ये वो अंतःकरण है जहाँ पर ये अभिव्यक्ति होती है। तो ये जो गुण हैं परमात्मा के, ठीक है, गीता जी के 12वें अध्याय में संभवतः या 13वें में शाम को बताता हूँ, जहाँ पर ये बात कही है भगवान ने। दैवी गुणों की चर्चा करते हुए कहा है कि ये मेरे धर्म हैं। अस्तु, तो प्रभु आपने निःश्रेयस के लिए त्याग बताया, आप यहाँ उपलब्ध हैं, ठीक है। तो इस तथ्य पर थोड़ा प्रकाश डालिए। जीवन में त्याग कैसे होवे, सन्मार्ग में प्रवृत्ति कैसे होवे, तब भगवान जो हैं उपदेश प्रारंभ करते हैं। तो नारायणं नरसखं शरणं प्रपद्ये, शरण में चले गए उद्धव जी। संबोधन क्या है? नरसखम नारायणम शरणम प्रपद्ये, हे नर के सखा नारायण। ठीक है, नर कौन है? हम लोग, और हमारे सखा कौन है? नारायण। वैसे नर हैं अर्जुन, है ना। नर के सखा कौन हुए? नारायण। कहने के तरीके देखो, नर सखम नारायणम शरणम प्रपद्ये, हे नर के सखा। नर अर्जुन है और हम सभी नर हैं। तो हमारे सखा हैं आप, और सखा तो सूरत होता है। तो हे सूरत परमात्मा, हे नर के सखा नारायण, ये उद्धव आपकी शरण लेता है, इसकी बुद्धि को जरा ठीक कीजिए। तब भगवान बोल उठे, श्री भगवान वाच कि प्रायेण मनुजा लोके लोकतत्व विचक्षणाः समुद्धरन्ति हि आत्मानं आत्मना एव अशुभाशयात्। आत्मनो गुरुरात्मैव पुरुषस्य विशेषतः यत् प्रत्यक्षानुमानाभ्यां श्रेयो सावनुविन्दते। पहला जो ठीकरा है भगवान ने, या यो कहो जिम्मेदारी, वो किस पे डाल दी? जीव पे ही डाल दी। बोले भाई, आत्मनो गुरुरात्मा एव और पुरुषस्य विशेषता। ये जो जीव है ना, जीव माने मनुष्य, विशेष रूप से जो मनुष्य है ना, उसका गुरु कौन है? बोले आत्मनो गुरुरात्मा एव। तुम अपने सबसे पहले गुरु तुम ही हो। ठीक है, तो हम लोगों की ये सुविधा भगवान ने उपदेश देने से पहले ही छीन ली। क्या कि भाई सब करने कराने वाले आप हो, पापी बनाया तो आपने, पाप कराया तो आपने, सत्संग छुड़ाया तो आपने, हमको आप अपने से दूर किया तो आपने, माने हमारी कोई गलती नहीं। ये एक एक्सक्यूज़ है, उसको यहीं पहले स्टेप पे तोड़ दिया ना, है ना। आत्मनो ही गीता में है ना, हाँ, आत्मैव ही आत्मनो बंधु आत्म रिपुरे, हाँ, आत्मैव रिपुरात्मनः, है ना। उद्धरेदात्मना आत्मानं नात्मानं अवसादयेत्। ये सुविधा जो है बड़े धीरे से छीन ली है, क्योंकि यहाँ पर बड़ा एक कंसोलेशन पॉइंट रहता है। अच्छा भाई, आजकल साधना हो रही है, भगवान चाहते नहीं है। हो गया काम पूरा। भगवान चाहते नहीं है कि साधना हो, तो हम नहीं कर रहे हैं। ये क्या हो गया? एक्सक्यूज़ हो गया, प्रमाद हो गया। नहीं, इसकी छूट मिलने वाली नहीं है। विशेषतः पुरुषस्य, जो मनुष्य है उद्धव, आत्मनो गुरुरात्मा एव, तुम स्वयं अपने गुरु, पहले गुरु तुम स्वयं अपने हो। कैसे? अरे अगर हमको गुरु की आकांक्षा भी करनी है, तलाश भी करनी है, तो भैया शुरुआत कौन करेगा? तुम करोगे कि ईश्वर करेगा?
इसमें एक शब्द बहुत सोच के डाला है भगवान ने, विशेषतः पुरुषस्य। इस सुविधा के साथ केवल मनुष्य आया है। हाँ, विशेषता डाला है शब्द। ये विशेषता इस शरीर को छोड़ के और कहीं नहीं है। माने यह स्वातंत्र्य अगर दिया गया है, ठीक है, तो इससे उत्थान भी हो सकता है और पतन भी। दोनों सुविधा उपलब्ध हैं इस मनुष्य के शरीर में, जो अन्य शरीरों में नहीं दिखाई देती हैं। इसलिए इस बात को ध्यान देना चाहिए, इस प्राप्त सुविधा का हम दुरुपयोग तो नहीं कर रहे, सदुपयोग कर रहे हैं कि नहीं। हो सकता है हमें कई बार ये लगे कि मैं तो बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरे कर्म, मेरी व्यवस्था मुझे बढ़ने नहीं दे रही है। ये सत्य हो सकता है। हमारी हर एक जीव की परिस्थिति अलग होती है। उस परिस्थितियों के बीच में बैठा हुआ जो जीव है, वो कई बार विवश हो जाता है और साधना करना चाहता है, लेकिन वो परिस्थितियां उसको विवशी करती हुई दिखाई देती हैं। तो उस समय क्या, ये जो आत्मा गुरु कह रहे हैं भगवान, उस समय उसका क्या काम है? बुद्धि को उस समय और अधिक जोर लगाना चाहिए, प्रार्थना का बल बढ़ाना चाहिए और प्रभु से मिलन की तीव्रता बढ़ानी चाहिए। ये काम प्रभु नहीं करेंगे। यहाँ थोड़ा हमको जोर लगाना पड़ेगा। फिर एक बार जोर लग जाता है, या यूं कहो ना, सिस्टम में आ जाता है प्रभु के, तब आप निश्चिंत हो सकते हो। एक कोई चीज़ है ना, बोले एक बार सिस्टम में पहुंच जाओ, फिर निश्चिंत होकर बैठ जाना। बुद्धि को परमात्मा के इस सिस्टम में प्रवेश करा दो, फिर आप निश्चिंत हो। लेकिन सिस्टम में ही ना प्रवेश कराएं और आश्रय ले लें इस बात का, तो वहाँ पे थोड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए उद्धव, सबसे पहले तो गुरु तुम स्वयं हो, अपने पर दृष्टि डालो और इस बात का अहर्निश ध्यान देते रहो कि मैं अपने निश्रेयस के मार्ग को भूला तो नहीं हूँ। ठीक है, ये प्रमाद जो है नहीं होना चाहिए। बाकी सब काम प्रभु करेंगे। मैं कहीं इस बात को स्वीकार करके तो नहीं बैठ गया कि अगर मोक्ष ना भी मिले, प्रभु ना भी मिले, तो काम चलेगा। ये प्रमाद हो जाएगा। इससे कम में समझौता नहीं होना चाहिए। फिर प्रायोरिटी बदलना प्रभु का काम है, परिस्थितियां बदलना उनका काम है, लेकिन ये चयन करना, वर्ण करना हमारा काम है। इससे कम में मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा। और आप ध्यान देना, हम लोग इससे कम में संतुष्ट हो जाते हैं और वहीं पर यात्रा की गति कम हो जाती है। आत्मानुसंधान करके हम सभी को देखना चाहिए हम कहाँ कहाँ संतुष्ट हो जाते हैं। अक्सर संतुष्ट हो जाते हैं। धर्म, अर्थ, काम, पुरुषार्थ संबंधी सम्यक व्यवस्था के होने पर बुद्धि संतुष्ट हो जाती है। अच्छा, हाँ ठीक है, साधन तो चल ही रहा है मोक्ष का, ध्यान भजन तो मैं कर ही रहा हूँ। नहीं, और दूसरी एक अंतरंग मामला फंसता है। मैं अपनी सुव्यवस्थित दिनचर्या के साथ जी रहा हूँ, ठीक, चिंतन, मनन, स्वाध्याय सब कुछ ठीक चल रहा है, मैं इसी में संतुष्ट हो गया। शायद पकड़ में आ रही हो बात। ऐसा भी होता है। जो साधक हैं, हमने देखा है, बड़े अच्छे सुंदर साधक हैं, बड़ा सुंदर जीवन है, वो अपने उस तपो में सुंदर जीवन से संतुष्ट हैं, क्योंकि सुख तो है ही है, अंतर्बाह्य सुख है ही है। जीवत्व भंग जब तक ना हो जाए,
वो कांटा चुभते रहना चाहिए। हाँ ठीक है। ये कब करेगा? जब हम अपने गुरु स्वयं होंगे, स्वयं इस पर दृष्टि रखेंगे, कम में संतुष्ट नहीं होंगे। जब तक स्वयं प्रभु हमारी आत्मा के रूप में उपलब्ध न हो जाएं अपने पूरे वैभव के साथ, हम किसी चीज़ से संतुष्ट नहीं होंगे। ना अपने स्वाध्याय से, ना तप से, ना वैभव से, ना ऐश्वर्य से, ना सुकून से, ना दैवीय गुणों से, किसी से संतुष्ट नहीं होंगे। इसलिए उद्धव इस पर ध्यान देना। और ये जो तुमने अभी कहा ना, त्याग बड़ा मुश्किल है, इसके लिए अवधूत दत्तात्रेय जी का एक इतिहास सुनाते हैं। हम लोग अति संक्षेप में देख के वेदांत के विषयों पर थोड़ा प्रवेश करेंगे। प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। प्रश्न था कि बड़ा दुष्कर लगता है क्या त्याग करना? संन्यास लक्षणात्मक जो त्याग है, हे प्रभु, ये बड़ा दुष्कर काम है, क्योंकि अहम और मम में प्रगाढ़ जो बुद्धि है वह त्याग करते समय झिझक जाती है, रुक जाती है। उसके उत्तर में भगवान ने क्या किया? अवधूत दत्तात्रेय का इतिहास सुना दिया। ठीक। और इसकी शुरुआत कहाँ से करते हैं, इस पे ध्यान दीजिए। कहते हैं अत्रापि उदाहरन्ति इतिहासम पुरातनम, इमम इतिहासम पुरातनम। मैं तुमको उद्धव एक पुरातन इतिहास सुनाता हूँ। क्या इतिहास है? बोले एक बार महाराज यदु जो हैं वो भ्रमण करते हुए एक अवधूत से उनकी भेंट हो गई, जो दत्तात्रेय जी थे। उनके बीच में एक संवाद हुआ। वो संवाद मैं तुमको सुनाता हूँ। देखो, प्रश्न है त्याग करना मुश्किल है, उत्तर में सुनाया जा रहा है एक इतिहास। संबंध हमको ढूंढना है। क्यों यहाँ भगवान इतिहास सुना रहे हैं? वो इसलिए सुना रहे हैं कि देखिए कैसे शुरू करते हैं। महाराज यदु जब दत्तात्रेय जी से मिले हैं तो क्या पूछते हैं कि कुतो बुद्धिर इयं ब्रह्मन् अकर्तुः सुविशारदा यामासाद्य भवान लोकम विद्वांस चरति बालवत। जब उन्होंने दत्तात्रेय जी का दर्शन किया तो उन्होंने पाया कि ये अवधूत, ये तो बिल्कुल नितांत अपरिग्रही है। इसके पास रहने का स्थान नहीं है, भोजन की व्यवस्था नहीं है, शरीर पर धारण करने के लिए वस्त्र नहीं है। जिन चीज़ों का आश्रय लेकर के, परिग्रह करके, संग्रह करके कोई व्यक्ति सुखी होता है, वो सारे साधन इस व्यक्ति के पास नहीं हैं। लेकिन इससे ज़्यादा आह्लादित, आनंदित और मस्त आदमी दिख नहीं रहा हमको। उत्तर का मर्म पकड़िएगा, क्यों सुना रहे हैं। त्याग करना क्यों मुश्किल है? क्योंकि हमको लगता है त्याग कर देंगे तो वह वस्तु जिससे मुझे सुख मिल रहा था, जब मैंने उसी को छोड़ दिया तो फिर मेरे सुख का साधन चला गया। इसीलिए तो त्याग करना मुश्किल है। अगर हमारी कोई प्रिय वस्तु हो और उसको छोड़ने का अवसर आ जाए और चॉइस हो कि छोड़ी भी जा सकती है, रखी भी जा सकती है, तो हम उसको रख लेंगे। क्यों? ये वस्तु हमको सुख देती है। क्योंकि वह वस्तु सुख का आश्रय बनी हुई है। इदम वस्तु सुख का आश्रय है। हमारी यह प्रतीति है कि इसी से हमको सुख की प्राप्ति होती है, इसलिए उसका त्याग करना मुश्किल है। भगवान कौन सा इतिहास सुना रहे हैं? ऐसे व्यक्ति का इतिहास सुना रहे हैं जिसके पास उन सुखों का कोई साधन नहीं है जिससे हमको सुख मिलता है, जिनके अभाव में हमको लगता है हमारा जीवन नहीं चलेगा। यहाँ ऐसे व्यक्ति का दृष्टांत है जो इसके बिना भी सुखी है। अगर ये बात समझ में आए तो त्याग करना आसान हो जाएगा। देखो, छोड़ना और पकड़ना, इसको क्रियात्मक पक्ष में मत ले जाइएगा। मैं आपको फिर दोहरा दूं एक बात, वेदांत का जब विचार हो रहा उसमें व्यवहार को बहुत अधिक प्रवेश नहीं कराना चाहिए। रहुगण ने डांटा है
रहुगण को डांटा है भरत जी ने, व्यवहारमेनम तत्व न आमनन्ति। व्यवहार और तत्व को विचार काल में मिश्रण नहीं करना चाहिए। इतना व्यवहार सर नहीं चढ़ा रहना चाहिए कि तत्व मीमांसा में भी खोपड़ी पे चढ़ा रहे। बात त्याग की हो रही है। प्रश्न करेगा, अच्छा बताओ तो क्या घर बार छोड़ दें? जो पैसा रखा है वो लुटा दें? क्या करें? आप व्यवहार के साथ उसको कनेक्ट कर रहे हो। नहीं, उस पॉइंट को, उस मर्म को समझना है जो भगवान समझना चाहते हैं। छोड़ना और पकड़ना ये तो दोनों अविद्या में है। चाहे त्याग करो और चाहे भोग करो, चाहे संग्रह करो चाहे परिग्रह करो, त्यागी बनो भोगी बनो, ये सब अविद्या क्षेत्र में ही है। ये बात ही उसकी नहीं है। बात ये है हमारी बुद्धि का निश्चय क्या है। अब जरा प्रश्न देखिए श्लोक में, कुतो बुद्धि इयं ब्रह्मन्। हे भगवान, आपको ये बुद्धि कहाँ से मिली? कौन सी बुद्धि? कि आप अकर्ता हो गए, आप अपरिग्रही हो गए? किस बुद्धि का आश्रय लेके आपने सबका त्याग कर दिया और आनंदित हैं? प्रश्न वस्तु के त्याग के विषय में नहीं है, प्रश्न उस बुद्धि के विषय में है जिसके बल से आप इस तरह के आनंद में आह्लादित होकर के बिना संग्रह किए हुए यहाँ पर हमारे सामने आनंद मूर्ति होके, मस्त मूर्ति होके पड़े हुए हैं। तो ऐसी बुद्धि प्रभु आपको कहाँ से मिली, मैं ये जानना चाहता हूँ, जिसका आश्रय लेके आप बालक की तरह विचरण करते हैं। विद्वांस चरति बालवत। जो विद्वान है उसका आचरण कैसे है? बालवत। देखो, विद्वान हो, प्रायः जो विद्वान होता जाता है वो अकुड़ू होता जाता है ना? ये सच बात, हमारा तो अनुभव है संतों के बीच में घूमते हुए। जैसे जैसे विद्या बढ़ती है अकड़ बढ़ती जाती है। तो समझ लो मामला बिल्कुल गलत डायरेक्शन में जा रहा है। विद्या वो होती है जो विनय प्रदान करे, है ना? विद्या वो होती है जो अहम का मर्दन करे, अहम का संवर्धन नहीं करे। एक एक शब्द भागवत के ना बड़े सुंदर है। विद्वांस चरति बालवत। आप बच्चों की तरह कैसे घूम रहे हैं? बच्चों की तरह हम आप सरल कैसे हैं? कल जो हम लोगों ने संत भगवान का दर्शन किया, उनमें से अधिक लोगों ने यही कहा कि उनकी मुस्कुराहट बड़ी दिव्य है। बच्चों की तरह मुस्कुराते हैं ना। कल जो आए थे उनका आप मुस्कुराहट देखना, बालवत है, बच्चों की तरह। और विद्वान देखो, गुणग्राही होना चाहिए जैसे दत्तात्रेय जी हैं। तो वह जो एक सरलता है, अपने गुरुजी को देखो आप, उसमें आपको कहीं अकड़ दिखती थी विद्वत्ता की? अरे विद्यार्थी लोग जब अध्ययन करते थे, मैं आपको बता रहा हूँ, अपनी तत्वबोध जब पढ़ाया गया तो तत्वबोध पढ़ने के बाद लगा कि ब्रह्मज्ञानी हो गए। ये हर बैच के साथ होता है, तत्वबोध के साथ। और मांडूक्य पढ़ के समझ में आता है अभी तो कुछ पढ़ा ही नहीं, और तत्वबोध पढ़ते ही लगता है आहा ब्रह्मज्ञान। उसके बाद क्या होता है? अब ये ब्रह्मज्ञान किसको पिलाएं? तो कैंपर्स को ढूंढ ढूंढ के हर ब्रह्मचारी तत्वबोध पिलाना चाहता है कि मैं जानता हूँ, देखो उस भाई नई चीज़ मिली होती है, बड़ा अच्छा लगता है। उसमें और एक दुर्घटना देखो, कुछ और मान लो प्रश्न आ गया आगे के ग्रंथों से संबंधित, और गुरुजी से पूछ लिया क्लास में, प्रश्न चर्चा में, जिस प्रश्न का उत्तर दीजिए। गुरुजी ने उस समय उचित नहीं समझा बताना, तो बोले इस प्रश्न पर बाद में विचार किया जाएगा। तो मन में जानते हो क्या आता था? शायद आता नहीं, पढ़ के बताएंगे। बिल्कुल प्रैक्टिकल अनुभव की बात बता रहा हूँ, अपनी नहीं, अपने गुरु भाइयों की। लेकिन बाद में समझ में आता था इस प्रश्न का उत्तर उस समय अधिकार ही नहीं था सुनने का। चलो मैं प्रश्न ही बता देता हूँ, जिस प्रश्न ने भ्रम पैदा किया। सभा में प्रश्न उत्तर हो रहा था, तो आपसे हमने गुरु जी से पूछ लिया
ये जो ब्रह्म ज्ञान होता है ये किस तरह से होता है? जैसे स्वप्न से आदमी जगता है, तो जब हम सपने से जगते हैं तो तत्क्षण जो है स्वप्न भ्रम हो जाता है, कालांतर अपेक्षित नहीं है। स्वप्न से जगे और स्वप्न प्रपंच भ्रम सिद्ध हो गया, तो क्या कोई ऐसे ही जब अपनी आत्मा में जगता है तो तत्क्षण वो घटना घटती है क्या कि वो ब्रह्मज्ञानी हो जाता है, अथवा क्रम होता है? ये प्रश्न जब पूछा तो गुरु जी ने कहा अभी इस प्रश्न को रहने दो, उचित समय पे उत्तर दिया जाएगा। और बात सही थी, अगर उस समय उत्तर दिया जाता तो भ्रम हो जाता, कन्फ्यूजन हो जाता, हम समझ ही नहीं पाते। आप विचार करके देखना, ब्रह्म ज्ञान क्या इस तरह से होता है कि एक दिन बैठेंगे और एक घटना घटेगी कोई, और जैसे सपने से जाग जाते हैं ऐसे एकदम से जाग जाएंगे और ये जागृत प्रपंच मिथ्या हो जाएगा। क्या यह प्रक्रिया है ब्रह्म ज्ञान होने की? अथवा शनै होगा और हमको पता ही नहीं चलेगा कि प्रपंच का मिथ्या हो गया। इस प्रक्रिया से होगा, इस पर विचार कीजिएगा। इसमें काल की क्या भूमिका है? अस्तु, कहने का मतलब यह है कि यह जो बालवत स्वभाव है ना, हम इस पे बात कर रहे हैं। जो विद्वान होता है ना, जैसे जैसे उसकी विद्या बढ़ेगी वो सरल होता जाएगा, विनीत होता जाएगा, सुहृद होता जाएगा, है ना। तो हे भगवान, दत्तात्रेय जी से पूछ रहे हैं, हे भगवान आपको ऐसी बुद्धि कहाँ से मिल गई? प्रायो धर्मार्थ कामेषु विवित्सायां च मानवाः हेतुनैव समीहन्ते आयुषो यश सस्त्रियः। देखो कैसे उसी प्रश्न को घुमा रहे हैं भगवान। धर्म, अर्थ और काम की कामना करते हुए यह मनुष्य अनेक प्रकार की चेष्टाएं करता है आयु, यश और श्रेय की प्राप्ति के लिए। ऐसा ही राजन मैंने देखा है कि मनुष्य धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए ही चेष्टा करता रहता है, लेकिन आपने ये सारी चेष्टाएं छोड़ दी हैं, अपरिग्रही हो गए हैं। लेकिन जिस तरह से प्रजाजनों की, अविद्याग्रस्त जीवों की हृदय जो है जनेषु दह्यमानेषु काम लोभ दवाग्निना, कामना से, लोभ से, ईर्ष्या से, इन अग्नियों से जिन अविद्याग्रस्त जीवों का हृदय जलता रहता है, न तप्य से अग्निना मुक्तो। अब मैं देख रहा हूँ कि आपका हृदय इन सब से पार चला गया है। आपके हृदय में कोई जलन नहीं, कोई संताप नहीं है। हम सभी अविद्याग्रस्त जीवों का हृदय इन संताप से जलता रहता है। आप इससे पार दिखाई दे रहे हो प्रभु। गंगाम्भस्थ इव द्वीपः, जैसे गंगा जी में कोई, शीतल गंगा जी के जल में कोई डूबा हुआ हो और शीतलता को प्राप्त हो रहा हो, उसके सारे संताप मिट गए हों, ऐसे आपका हृदय इन सारे अविद्या प्रत्ययों से विनिर्मुक्त दिखाई दे रहा है। त्वं ही नः प्रक्षतां ब्रह्मन्नात्मन्यानंद कारणम। हे प्रभु, अपने इस आनंद विशेष का कारण बताओ। ब्रूहि स्पर्श विहीनस्य भवतः केवल आत्मना। ये संसार आपको छूता क्यों नहीं है? यह संसार, यह प्रपंच मानो जैसे स्पर्श विहीन से आपको छूता ही नहीं है। आप बिल्कुल इससे अलग शीतल गंगा जी की जलधार में जैसे तृप्त, शांत और शीतल बैठे हैं। यह बुद्धि आपको कहाँ से मिली? कुतो बुद्धि इयं ब्रह्मन्। तब फिर 24 गुरुओं का वर्णन करते हैं। बोले अगर तुम सीखते रहोगे राजन, और सीखते सीखते तुम्हारी बुद्धि में जब प्रमाणित होती जाएगी, तब तुमको भी यह बल प्राप्त हो जाएगा कि तुम्हारी आश्रय बुद्धि इदम तत्व से हट के आत्म तत्व पे चली जाएगी।
तो इन 24 गुरुओं के माध्यम से हमारी बुद्धि में जो दैवीय गुण हैं, उन गुणों के आधान करने का अभ्यास बताया है भगवान ने वेदांत के परम सिद्धांत को सुनाने से पहले। ठीक, ये क्रम देखिएगा, उद्धव गीता का क्रम कैसे चलता है। तो ये जो 24 गुण हैं, गुरु हैं, असल में ये 24 तरह की दैवीय वृत्तियां हैं जिनका प्रकारांतर से साधक को अभ्यास करना चाहिए, तभी जो असंगता आदि दिव्य आत्मधर्म है वो हमारी बुद्धि में अवतरित होते हैं। तो हम लोग सायंकालीन कक्षा में इसको अति संक्षेप में देख के उद्धव जी के वेदांत विषयक प्रश्न पर प्रवेश करेंगे। नारायण नारायण।